ईवीएम का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला। क्या करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या हरियाणा में दोबारा चुनाव होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश के तमाम सर्वे एजेंसियां और मीडिया चैनल्स के सर्वे कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी ने बाजी 48 सीटों के साथ मार ली। फिर शुरू हुआ ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और इसको लेकर विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, हंगामा करती रही और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही। इसी बीच केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की बोलती उस वक्त बंद हो गई जब एक क्लाइंट को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि हरियाणा चुनाव के सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और फॉर्म सी और फॉर्म 1-2 उपलब्ध कराएगा। बस क्या था, मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में मोदी सरकार ने चुनाव आयोग का नियम बदल दिया ताकि भेद ना खुल जाए। फिर क्या था, किरकिरी इतनी हुई कि पूछना नहीं। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेबल पर पहुंच गया, जहां सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। बात दरअसल यह है कि हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अपनी याचिका में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बने। शुक्रवार को ये याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश खन्ना की पीठ सुनेगी, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इसी को लेकर केंद्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं कि संजीव खन्ना क्या फैसला सुनाएंगे। जानकारी देते चले कि याचिकाकर्ता ने ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर बनाम केंद्र सरकार कर दिया है और दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है। दोनों को हालिया विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बंट मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करें। यहां पर हमें भी जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में एक आदेश दिया था और कहा था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार अपनी संतुष्टि के लिए आवेदन कर सकते हैं और 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम सत्यापन की मांग कर सकते हैं। उसके तहत उस निर्वाचन क्षेत्र की 5% ईवीएम मशीनों की बंट मेमोरी की जांच ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स करेंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, तो ये किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर मोदी सरकार फंस गई है। अब हम बताते हैं कि बंट मेमोरी क्या होती है। बंट मेमोरी का मतलब प्रोग्रामिंग चरण। ईवीएम की मेमोरी को स्थायी रूप से लॉक करना होता है। इससे उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को वन टाइम प्रोग्रामेबल मास्क्ड चिप हार्डवेयर में बंट किया जाता है। इससे उस प्रोग्राम को बदलकर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार डर गई है और कैसे कोर्ट के सामने अपनी झूठ को बचाने के लिए काम कर रही है। और ये मामला अब संजीव खन्ना के सामने है। देखना होगा कि संजीव खन्ना इस मामले में क्या इतिहास रचते हैं और क्या होता है। लेकिन खन्ना के सामने मामला जाने से कुछ उम्मीद बढ़ी है और इसी से मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं।